Hello everyone, a very good afternoon to all of you. I know बहुत टाइम बाद हम दोबारा मिल रहे हैं, तो फिर उसी एनर्जी के साथ फिर से एक नया स्टार्टअप करते हुए सारी ही यूनिवर्सिटीज़ के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमेशा की तरह फिर से आएंगे और इस बारी सारा कुछ कंटिन्यू भी रहेगा। तो आज का जो नया टॉपिक है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करना चाहूँगी। यहाँ पर आप देखोगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन को किस किस तरीके से लाया गया है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं समावेशी शिक्षा। इस वीडियो में आपको सिर्फ़ और सिर्फ इंट्रोडक्शन मिलेगा एंड नथिंग एल्स। इस इंट्रोडक्शन को भी बहुत से लोग नहीं जानते हैं। बहुत छोटा सा वीडियो है और बहुत ही छोटी सी नॉलेज है, बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो एंड तक इसको देखिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंक्लूसिव एजुकेशन में सबसे पहले क्या आता है? बहिष्करण, एक्सक्लूज़न। इंक्लूसिव एजुकेशन तो हमारी आई ही है। इससे पहले हमने किस किस तरीके से कैटेगराइज़ किया है लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, किस किस तरीके से हमने अपनी शिक्षा को देना चाहा है। तो सबसे पहले एक्सक्लूज़न में क्या आता है? आइसोलेशन एंड स्पेशल स्कूल्स। इसमें क्या किया गया है, आप इस जो एक पिक दिया हुआ है वीडियो में, इसमें आप देखिए जो हमारे रेगुलर स्कूल्स हैं। रेगुलर स्कूल्स वो स्कूल जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल रहते हैं वो पढ़ते हैं। बट जो जो डिसेबल हैं, जो स्पेशल चाइल्ड हैं, उनको हमने यहाँ पर अलग रखा हुआ है। वो उस स्कूल में नहीं रहेंगे, उनको हम बाहर रखेंगे, उनको कहीं और रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये था एक्सक्लूज़न में कि जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं केवल वही पढ़ेंगे और जो डिसेबल हैं वो बाहर रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ जाता है सेग्रीगेटेड सेटिंग्स। इसमें क्या मिलता है हमें? अलग अलग व्यवस्था इसमें दी गई है। इसमें क्या है कि स्पेशल चाइल्ड्स को हमने एक अलग स्कूल दिया और जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स थे उनका एक अलग स्कूल बना। तो ये दोनों चीज़ें चली। अब इन दोनों में कितना मतभेद है, जैसे अभी हमने पहले भी पढ़ा एक्सक्लूज़न, नेक्स्ट आ गया सेग्रीगेटेड। इसमें हमारा कितना मतभेद है कि अगर हम दोनों ही टाइप्स के बच्चों को अलग अलग रखते हैं तो उनके माइंड सेटअप में कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। प्लस उसके साथ हमारी सोसाइटी में कितने ज़्यादा चीज़ें अलग अलग रहती हैं। इवन आज भी देखा जाए तो आज भी हमारी सोसाइटी में बहुत कुछ अलग अलग है। हम सबको इक्वलिटी नहीं दे पाते। जब हम इक्वलिटी नहीं दे पा रहे हैं तो हम इक्विटी की कैसे बात कर सकते हैं? बट फिर भी हमें तो पढ़ना है, हमारे माइंड सेटअप को हमको चेंज करके रखना है, तो किस किस तरीके से रखना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटीग्रेशन। इंक्लूसिव से पहले आता है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में देखिए इस डायग्राम में बिल्कुल क्लियर दिखाया जा रहा है। हम रेगुलर स्कूल तो बनाएंगे, जो हमारा स्कूल है उसी स्कूल में हम एक अलग क्लास दे देंगे। किसको? जो हमारे स्पेशल चाइल्ड्स हैं, मतलब एक क्लास रहेगी, उन रेगुलर क्लास रहेगी और उसी के ही साथ हम उनको एक कॉर्नर पर या उसी स्कूल में एक अलग क्लास दे देते हैं, तो वो हो जाता है इंटीग्रेशन, है ना। जब हम, जैसे इसमें दिया हुआ है, असाधारण छात्र नियमित छात्रों के साथ कक्षाओं में भाग लेते हैं। जैसे हम एक रेगुलर क्लास तो बनाते हैं जिसमें हमारे डिसेबल स्टूडेंट्स भी आते हैं, स्पेशल कैटेगरी के चाइल्ड भी आते हैं, बट वो कैसे? उनको एक स्पेशल कॉर्नर दिया हुआ है। जैसे आपने देखा होगा क्लास में जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चा है उसको हम आगे बिठाते हैं, ठीक है, और जो बहुत डम्प है उसको पीछे बिठा रहे हैं। तो इस तरीके का कैटेगराइजेशन कर देते हैं। ये कहलाता है इंटीग्रेशन, एकीकरण। एकीकरण में यहाँ पर ये एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे अगर अब मैं आपको एग्जांपल दूँ इस तरीके की कि मैंने एक एम साइज़ की टी शर्ट बना रखी है और वो सबके लिए है, ठीक है ना। जैसे मैंने छोले भटूरे बना रखे हैं, वो सभी को खाने हैं, भले ही वो डायबिटिक हो, भले ही वो एक्स्ट्रा कैलोरी वाला हो, भले ही उसमें बहुत ज़्यादा उसको डाइजेस्ट नहीं हो सकता, बट फिर भी वो सभी को खाना है। इस तरीके की बात करता है एकीकरण, कि उसने एक टाइप दे रखा है, उसी टाइप को ही सभी को अपनाना है, भले ही उसको फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो पुअर स्टूडेंट है,
अकॉर्डिंग टू कॉग्निशन वो भी यहाँ पर रहेगा, जो बहुत ज़्यादा स्पेशल चाइल्ड है वो भी रहेगा, जो बहुत स्किल्ड बच्चा है वो भी रहेगा, सब एक साथ ही रहेंगे। तो ये हमारा हो जाता है इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंक्लूज़न की। समावेशन क्या है? अब आप इस पिक्चर में देखिए, इसमें क्या है, हम सभी को एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्टिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड catering for students differences and diversity, whether that's physical, cognitive, academic, social, religious or emotional। यहाँ पर हम बच्चे को साथ में रखेंगे, भले ही वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, या वो किसी भी अलग अलग माइंड सेटअप का हो। बट हम यहाँ क्या करते हैं इंक्लूज़न में, हम बहुत सारे तरीके से स्पेशल टीचर्स भी देते हैं जो रेगुलर टीचर्स की हेल्प करते हैं, है ना। और वहाँ पर वो डिसेबल को भी पढ़ाते हैं। जैसे कि अगर कोई लेक्चर दिया जा रहा है और उसमें मैंने बोला है कि आपको इमला लिखना है, डिक्टेट कर दिया कि ये लिखना है, बट एक ब्लाइंड बच्चा है वो इस चीज़ को नहीं लिख सकता, तो जो हमारा स्पेशल टीचर है वो उस बच्चे की हेल्प कराएगा। वो डायरेक्ट अगर बच्चे को हेल्प नहीं करेगा तो वो उस रेगुलर टीचर को हेल्प करेगा कि आप इसको कुछ अदर वर्क दीजिए, ठीक है। तो ये है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव में आपको बेस्ट एग्जांपल ये दे रही हूँ मैं कि सबसे बेस्ट एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे अभी मैंने छोले भटूरे का एग्जांपल दिया था, एम साइज़ टी शर्ट का एग्जांपल दिया था, जस्ट लाइक दैट इसमें क्या करते हैं हम, अगर जिस बच्चे को एस साइज़ आ रहा है उसको एस मिलेगा, जिसको एम आ रहा है उसको एम मिलेगा, जिसको एक्सेल आ रहा है उसको एक्सेल मिलेगा। मीन्स कि जिसकी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें मिलेंगी, है ना। अब जैसे यहाँ पर किसी की नीड खिचड़ी खाने की तो वो खिचड़ी खाएगा, किसी को छोला भटूरा खाना है तो छोला भटूरा खाएगा, राइट। तो ये है हमारा इंक्लूज़न। तो इंक्लूज़न और इंक्लूसिव एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सभी जगह पूछा जाता है, बेसिक से बेसिक एग्ज़ाम में और बड़े से बड़े एग्ज़ाम में। तो आप इसको जब बेसिक तरह से समझते हो ना तो आप बहुत अच्छे से इसको आगे तक समझ पाते हो। ये हमारा लोग का पहला वीडियो रहेगा और इसके बाद मैं इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुत डीप पॉइंट्स, बहुत सारी चीज़ें आपको शेयर करती चलूँगी। इसी में ही आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देने वाली हूँ, जैसे कि ये भी इस पिक में दिखाया गया आपका सारा एक्सक्लूज़न, सेग्रीगेशन, इंटीग्रेशन, इंक्लूज़न। तो इसको आप बहुत ईजी वे में समझ सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर। ओके, नेक्स्ट देखिए मेन, ये एक बहुत मेन कॉन्सेप्ट है, मेन स्ट्रीमिंग क्या होता है। तो मेन स्ट्रीमिंग इस तरह की प्रैक्टिस है एजुकेशन की जिसमें स्टूडेंट किस किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर एक रेगुलर क्लास रहती है और यहाँ पर स्पेशल नीड्स के भी बच्चे रहते हैं और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे भी रहते हैं जो कि एक ही क्लास में रहते हैं और सारे ही पढ़ते हैं। तो आपने अपने कॉलेज और अपने स्कूल्स में भी देखा होगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अच्छे से क्लास में नहीं समझ में आ रहा है तो उनको एक्स्ट्रा पीरियड्स दिए जाते हैं। या फिर कभी आपने टीचर को सुना होगा वो बोल देता है आप स्टाफ रूम में आना और मैं आपको वहाँ पर समझा दूँगा। तो ये जो इस तरीके की एक्टिविटी है ना, दैट इज़ कॉल्ड मेन स्ट्रीमिंग, राइट। तो यहाँ तक ही हम ख़त्म करते हैं अपना आज का टॉपिक इंक्लूसिव एजुकेशन। आगे के लिए अपडेट रहिएगा, मिलते रहिए, वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और आपको बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें बहुत बेसिक तरीके से समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय बाय।